Sagittarius, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एक्सक्यूज मी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। Ten of Scepters, Six of Grails, the Magician, Daughter of Knives, and Five of Grails। सो हमारे पास सिक्स ऑफ ग्रेल्स है। सिक्स ऑफ ग्रेल्स के साथ यहाँ पर आपको बहुत कुछ कंसिडर करना है, क्योंकि 10 ऑफ सेक्टर्स भी है हमारे पास। ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बोझ को सह सह के तंग हो गए हैं, और 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम में बदलता जा रहा है, या फिर जितना इजी आप समझ रहे थे उतना इजी नहीं है ये पर्सन। और शायद ये पर्सन सारी उम्मीदें आप ही से कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आप सेक्रीफाइसेस करते जाएंगे, आप चीज़ों को संभाल लेंगे एंड उन्हें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने पुराने पर्सन को मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। द मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। मजिशियन के कार्ड के साथ ऐसा लग सकता है आपको कि आप जिस पर्सन को डेट कर रहे हैं या आपके लाइफ में जो पर्सन है वो पूरा बदला हुआ है, शायद जैसे कि आप इन्हें पहचानते ही नहीं। इतना ज़्यादा चेंज आपको लगेगा एंड आपको लगेगा कि आखिर क्या था वो सब कुछ जो पहले था। क्या ये पर्सन कोई छलावा कर रहा था या वो सच था। तो यहाँ द मजिशियन के साथ फिलहाल आपके सामने बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ डॉटर ऑफ नाइफ्स है। डॉटर ऑफ नाइफ्स के साथ मुझे लगता है आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। शायद इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा अपसेट कर दिया है कि अब आप इस पर्सन से या किसी और पर्सन से डील नहीं करना चाहते। डॉटर ऑफ नाइफ्स के साथ मुझे लगता है आप हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्वॉर्ड लेके बैठी हुई है ये लड़की, यानी कि इसे डर है कि कोई ना कोई इसे हर्ट ज़रूर करेगा एंड वो ये होने नहीं देना चाहती। तो डेफिनेटली हो सकता है आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो कि जो भी लोग आपके आसपास है हर कोई इस वक्त आपका एडवांटेज उठाना चाहता है। हर कोई आपसे किसी मतलब के लिए यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और शायद इसलिए आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये स्वॉर्ड आपके हाथ में है और यहाँ 5 ऑफ ग्रेल्स है। 5 ऑफ ग्रेल्स के साथ आपके अंदर रिग्रेट हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत कुछ लूज कर दिया इस रिलेशनशिप में। ओके एंड ये रिग्रेट है शायद इस पर्सन पे ट्रस्ट करने का। मुझे लग रहा है कि आप द मजिशियन को देख के आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने गलत चॉइसेस की है अपने लाइफ में, या फिर इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे। कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। इस रिलेशनशिप में रह के आप सिक्योर नहीं फील करते। आपको ऐसा नहीं फील होता कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ सिक्योर है या ये पर्सन आपके भरोसे के लायक है। दूसरे पॉइंट पर जब आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते तो वो भी आपसे नहीं हो रहा। तो यहाँ आप एक तो डरे हुए हैं, ओके, किसी को अपने पास नहीं आने देना चाहते, और फिर यहाँ पर बैठकर आप ये भी सोच रहे हैं कि आप कितना अकेला फील कर रहे हैं, कितना डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं।
ये डायलेमा इस वीक में आपको फील हो सकता है, पर डेफिनेटली आप अपने 10 ऑफ सेक्टर से छुटकारा पा सकते हैं। और 6 ऑफ ग्रेल्स के साथ जरूरी है कि आप अपने पास और प्रेजेंट को यहाँ पर कनेक्ट करना छोड़ दें, या फिर आप इस बारे में सोचना छोड़ दें फिलहाल के लिए। हालांकि ये आसान नहीं है, पर 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ अगर आप कंटिन्यूसली रहेंगे या फिर आप कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पर सोचते रहेंगे तो चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। Daughter of Grails, the Sun, the Moon, Four of Knives, and the Hanged Man. So हमारे पास डॉटर ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। डॉटर ऑफ ग्रेल्स के साथ आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे ये पर्सन आप पर उतना ज्यादा फोकस हो जाएगा। शायद आप अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए हैं। एंड डॉटर ऑफ ग्रेल्स के साथ आपको टैरो कह रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपने एम्बिशंस पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी तो ये पर्सन भी अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, पर शायद आप सोच रहे हैं। द मून के साथ आप पूरी तरह से अपनी शाइन को भूल चुके हैं और अपने आप को भूल चुके हैं। अपने पास्ट को याद कीजिए जब आप अपने पर फोकस हुआ करते थे। सो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा कुछ नयापन चाहिए और 4 ऑफ नाइफ्स के साथ ये आपको मिल सकता है। डेफिनेटली पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जिनसे बात कर कर आपको अच्छा लगता है, जो आपको हील कर सकते हैं और जो आपको बेटर फील करवा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग का यूज कीजिए। यहाँ पर इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए। अगर आप अपने इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल करने देंगे तो आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। ये जो नेगेटिविटी है ये आप पर हावी हो सकती है एंड कहीं ना कहीं ये आपका रास्ता ब्लॉक करेंगी। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी तो आप बेटर दिखेंगे, बेटर अपने लाइफ में फोकस कर पाएंगे और बेटर चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो द सन के साथ जरूरी है अपने आप पर फोकस करना ताकि ये पर्सन आप पर फोकस हो। इन केस आप इंटरेस्टेड है तो, अभी भी नहीं भी इंटरेस्टेड है तो भी अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट पार्टनर जो भी होगा वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ओके, सो जैसा आप बनना चाहते, जैसा आप सामने वाले पर्सन को चाहते हैं वैसा आप खुद बनिए और वही चीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे इस वीक में। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सॉरी मैं तो भूल गई। चलिए ऑरेकल कार्ड देखते हैं। आपके लिए मैंने ऑरेकल कार्ड ही नहीं निकाला। ऑरेकल फॉर सजिटेरियस। The Mariam, Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. आपको कहा जा रहा है अगर आप हर्ट हुए भी हैं, अगर आपको किसी चीज का अफसोस भी है, भूल जाइए इस चीज को, फॉरगिव कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि जब तक आप उस चीज को लेकर सोचते रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट करते रहेंगे, आप हील नहीं कर पाएंगे। और जब आप हील नहीं कर पाएंगे तो अपने अंदर की लाइट को नहीं देख पाएंगे और
दूसरों के अंदर की लाइट को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरों की लाइट को भी देखें, अपनी लाइट को भी देखें। और याद रखिए कि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो डेफिनेटली अगर आप इससे बाहर जाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, आपको लव फॉलो करेगा एक बार आप खुद को लव करेंगे तो ये थी रीडिंग आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।